गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आइए आगे के काम के लिए शुरू करते हैं। हमने कल जहां छोड़ा था हम वहां अलग अलग नंबर से ये चेक कर रहे थे कि वेदर दे नंबर आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू है 0। हमें ये चेक करना है कि वेदर this is the zero for this equation or not, like this 0 is the solution for this equations or not। तो p की x की वैल्यू की जगह 0 लगाया, 0 का स्क्वायर 0 क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। yes, x इक्वल टू 0 इज द 0 फॉर इक्वेशन x स्क्वायर। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, वेयर हमें x की वैल्यू जो दी गई है जिसके लिए हमें टेस्टिंग करनी है वो है -m/l। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं ये वैल्यू लगाऊंगी। तो p -m/l, l -m/l प्लस n, l को l से काट दिया, -m प्लस n, सेम नंबर प्लस और माइनस है, काट दीजिए 0। यस, x इक्वल टू -m/l इज द 0 फॉर इक्वेशन। आइए अगला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरा पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, जहाँ पर मुझे x की दो वैल्यूज दी गई हैं, x इक्वल टू -1/√3 और x इक्वल टू 2/√3। अब इस क्वेश्चन में रूट आ गया, तो देखिए रूट वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। रूट वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं ये वैल्यू लगाऊंगी 3 -1/√3 का स्क्वायर -1/√3 के स्क्वायर का मतलब है -1/√3 इंटू -1/√3, -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 हो गया मेरा होल 3, 3 को 3 से काट दिया, 1 - 1 इज 0। सो यस, x इक्वल टू -1/√3 इज द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब मैं इसका सब पार्ट दूसरा x इक्वल टू 2/√3 पुट कर रही हूँ। x इक्वल टू 2/√3 का स्क्वायर, मैंने इसको खोला, 2/√3 मतलब 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 -1, 2 2 ज़ा 4, √3 होल 3, ये कट गया, 4 - 1 इक्वल टू 3 and 3 is not the 0. So no, x equal to 2/√3 is not the 0 for this equation. आगे के क्वेश्चन के लिए हम अगला सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब अगले में हमें कुछ अलग तरह का एक कंसेप्ट क्लियर करना है। देखें वो क्या है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है कि बताइए फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं और हमें इन पॉलिनोमियल्स की ज़ीरो निकालनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है x + 5, मुझे इस इक्वेशन की ज़ीरो निकालनी है, मतलब मुझे इस इक्वेशन की वो वैल्यू निकालनी है जिसको लगाने के बाद इस इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको सबसे पहले 0 के इक्वल ले लेना है। फिर जो भी उसमें आपके कांस्टेंट हैं उनको 0 के या इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना है। जैसे इस इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट है 5 को मैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर 5 का साइन प्लस है, इज इक्वल टू के इधर जाकर 5 का साइन हो गया -5, मतलब अब मेरी x की वैल्यू आ गई -5। ये मुझे ये बताता है कि x की वैल्यू -5
अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब x इक्वल टू -5 इज द 0 फॉर इक्वेशन x प्लस 5। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा शायद ना हो तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। हम x की जगह -5 लगाते हैं तो -5 प्लस 5 सेम नंबर है, कट गया, आ गया 0। तो हमारी बात वेरीफाई हो गई। इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस की जीरोस को निकालते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है px वेयर x -5। हम वही कर रहे हैं, x -5 को 0 के इक्वल रखिए, x इक्वल टू हो गया 5 means x equal to 5 is the 0 for equation x minus 5। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ये मैंने वेरिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो मैं वेरिफिकेशन कर रही हूँ, वेरीफाई कर रही हूँ इसको। x की वैल्यू -5, मेरा इक्वेशन था -5, मेरी x की वैल्यू आई 5 माइनस 5 कट गया 0। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो कि है 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखिए, 5 को इज इक्वल टू के इधर यानी कि राइट हैंड साइड पर लेके जाइए, दूसरी साइड पर। इधर 5 प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया। x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो डिजिट के बीच में मैथ्स में कोई साइन नहीं होता तो हम उसे मल्टीप्लाई प्रिज्यूम करके चलते हैं। मतलब 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब अगर 2 और x यहाँ मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू के दूसरी साइड चेंज होकर डिवाइड हो जाएगा। आपको ना मैथ्स के कुछ बेसिक रूल बता रही हूँ। जब आप किसी भी डिजिट की साइड चेंज करते हैं, तो कुछ हमारे बेसिक रूल लगते हैं। जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है जब आप किसी भी नंबर की साइड को चेंज करते हैं। अगर आप ये 4 कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। Now x equal to -5/2 is the 0 for 2x plus 5। आइए चेक करते हैं। x की जगह लगाया -5/2, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, 2 को 2 से काट दीजिए, -5 + 5 0। इस तरह से इक्वेशंस की जीरोस को हम निकालते हैं। आइए इस कंसेप्ट को और बेहतर क्लियर करने के लिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। मेरा अगला एग्जाम्पल है 3x - 2। इसको मैंने 0 के इक्वल लिया क्योंकि 2 इधर माइनस है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर 2 मेरा प्लस हो गया। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं था तो मतलब 3 मेरा मल्टीप्लाई था, तो 3 मेरा इधर आके डिवाइड हो गया। x की वैल्यू आ गई 2/3 इज द 0 फॉर इक्वेशन। आइए चेक करते हैं। इक्वेशन थी 3, x की जगह लगाया 2/3 -2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 = 0। तो हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा आंसर सही है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3x। अब जब मैंने 3x को 0 के इक्वल रखा तो x हो गया 0/3। 0/3 मीन्स 0। अब मैं इसको वेरीफाई कर रही हूँ। वेरीफाई करने के लिए x की जगह लगाया 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 0। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि यस x = 0 इज द 0 फॉर इक्वेशन 3x। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि है ax।
ax को 0 के इक्वल लीजिए, x इक्वल टू 0 अपॉन a, 0 अपॉन a, चाहे 0 न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, हमारा आंसर आया 0। वेरीफाई कर रहे हैं, a 0 अपॉन a, 1 से a कट गया, वैसे भी उसकी कोई वैल्यू थी ही नहीं, 0 इक्वल टू 0। सो ax इक्वल टू 0 का हमने सोल्यूशन निकाल लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है cx प्लस d, cx प्लस d, इसको 0 लीजिए, d इज इक्वल टू की साइड चेंज करी, माइनस हो गया, x हो गया माइनस d अपॉन c। चलिए वेरीफाई करते हैं, x की जगह लगाया माइनस d अपॉन c, c से c कट गया, माइनस d प्लस d इक्वल टू 0। तो हमने वेरीफाई कर दिया। इस तरह से हम अलग अलग इक्वेशंस की जीरोस को निकालते हैं। अब हमारा अगला सेट ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। आपको x की कुछ वैल्यूज दी गई होंगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि वो वैल्यूज उसका फैक्टर हैं या नहीं। तो देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। चलिए तो मेरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मतलब जो मुझे अब आगे की इक्वेशंस दी गई हैं हम उनमें टेस्ट करेंगे कि क्या x प्लस 1 उनका फैक्टर है या नहीं। तो हमारा पहला एग्जांपल है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो जब भी आपको जो भी वैल्यू दी गई हो पहले उसको 0 ले लीजिए, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 इधर जाकर माइनस हो गया, ये हो गया माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब। जब किसी नंबर का क्यूब मेरा माइनस में है, पावर ऑड है, तो मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1। तो देखिए माइनस था, पावर ऑड थी, ये आ गया -1, माइनस था, पावर इवन थी, हो गया +1, -1 प्लस 1, एक माइनस एक प्लस कट गया, एक माइनस एक प्लस कट गया। क्योंकि फाइनल आंसर 0 आया, हाँ, तो हम कहेंगे यस x प्लस 1 इज द फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई -1। पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है हम -1 पुट करेंगे। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंट हमारा इवन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। -1 की पावर 3 नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंट ऑड है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। -1 की पावर 2 नेगेटिव है लेकिन पावर इवन में है, तो सॉल्व करके आया +1, -1 प्लस 1, इसको यहीं काट दीजिए, 1 -1 प्लस 1, एक प्लस एक माइनस कट गया, बचा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों फैक्टर नहीं है? ये फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने के बाद भी 0 नहीं आया है। अब हम इस कंसेप्ट को बेहतर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इक्वेशन की वैल्यू वही रहेगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन है तीसरी, x की पावर 4 प्लस 3x रेज टू पावर 3
प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मेरी वैल्यू थी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर 3, 3 -1 की पावर 2, -1 प्लस 1, -1 पावर इवन और आंसर पॉजिटिव, -1 पावर ऑड आंसर माइनस, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, अब -1 पावर इवन आंसर आएगा +1, -1 +1, ये थे मेरा 1, 3 को -1 से इंटू करा -3, 3 को +1 से इंटू करा +3, -1 +1, अब आप देखिए एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो, x plus 1 is not the factor for this equation. अब एक और एग्जाम्पल से हम इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मेरा अगला एग्जाम्पल है x raised to power 3 minus x square minus 2 plus root 2 x प्लस √2, वैल्यू क्या लगानी है? वैल्यू लगानी है वैल्यू लगानी है x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1, तो x की जगह -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा साइंस है। -1 की पावर ऑड है तो आंसर आया -1, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अब -1 की पावर 2 है, आंसर आया +1। अब ये देखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और बीच में ब्रैकेट्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होनी है और कितने हमारे साइन आ गए। आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ये -1 और ये -1, माइनस को माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो गया पॉजिटिव, अंदर बचा 2 प्लस √2, बाकी बचा था आपका √2, खोलिए -1 2 प्लस √2 प्लस √2, -1 को ऐड कीजिए -2 प्लस 2, √2 1 √2 इज 2 √2, ये कट गया। नाउ 2 √2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो, x प्लस 1 इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब आज की क्लास के लिए यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।